खबर चित्रकूट से है, जहां जिले के मानिकपुर तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि तेज बारिश होने के कारण कुछ लोग एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए थे, तभी आकाशीय बिजली ने इनको चपेट में ले लिया। वहीं इस हादसे की सूचना के बाद उप जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर घायल और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और जल्द से जल्द सरकारी सहायता दिलाने की बात कही है। आकाशीय बिजली का कुछ मामला आया था, कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल है इसमें? तहसील मानिकपुर से 2 लोगों की कल मृत्यु हुई आकाशीय बिजली से। एक सिमरिया चरणवासी की छुटभैया थी 58 वर्ष की महिला। इसके अतिरिक्त एक 23 वर्ष के वीरेंद्र पुत्र दयाराम श्रीरामपुर तरहवा के हैं। इसके अलावा बगरेही के एक 17 वर्ष का युवा है, वो भर्ती है, वो घायल है, और 2 मृतक हैं जो भी शासन की नियम अनुसार सहायता है उसको यथाशीघ्र दिए जाए। खबर बोकारो से है, जहां स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने विस्थापितों के जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीएसएल के सुरक्षा अधिकारी और सीआईएसएफ के 7 विस्थापितों की नोकझोंक हुई, जहां पहले से सुरक्षा में लगे जवान तैनात थे। वहीं रैली की शक्ल में आए विस्थापितों ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े। इस दौरान सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान, बीएसएल के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवानों ने के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वहीं सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में जवानों की तैनाती भी की गई है। प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों का कहना है कि बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन करीब 1500 विस्थापित युवाओं को अप्रेंटिस कर चुके हैं, लेकिन नियोजन के नाम पर गंभीर नहीं है। सब नियोजन में रखा जाएगा। उसी मांग को लेकर हम चाहते हैं कि बीएसएल मैनेजमेंट हमको जितना भी अप्रेंटिसशिप कराया है 1500 और बाकी जो भी हमारे 2600 है उनको 100% नियोजन देने का काम करे। इसके पहले कई बार हम लोग का वार्ता हुआ है, लेकिन सिर्फ छलने का काम किया है। इस बार हम लोग पूरा मन बना के आए हैं कि यार पार की लड़ाई होगी, और जब तक हम लोग 100% जितना भी अप्रेंटिसशिप किए हैं और जो हमारे 4200 बाकी है उनका जब तक नियोजन नहीं होता हम लोग एटीएम बिल्डिंग को छोड़ने वाले नहीं है। और जरूरत पड़ा तो आगे चल के बीएसएल के सारे गेट को बंद करना। 1500 की 4200 अभी तो 1500 अभी है, और बाकी जो बाकी बचे हुए उनको भी अप्रेंटिस कराने का काम करे और उनको 100% नियोजन देने का काम करे। साथ साथ में जो एज हमारा पूर्व की भांति 45 साल करना होगा, इसका बहुत मनमानी चला, अब मनमानी हम लोग नहीं चलेगी। मांग पूरी नहीं होगी या निश्चित नहीं चलेगी। मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ, यहीं के विस्थापित और बोकारो प्रबंधन द्वारा जो अप्रेंटिस करवाया गया था, वो अप्रेंटिस का उद्देश्य था विस्थापितों का जो आर्थिक था वो आर्थिक स्थिति को सुधारना और प्रत्येक व्यक्तियों को नियोजन देना। लेकिन ये सरासर मैनेजमेंट का पूरी तरह एकदम षड्यंत्र के साथ विस्थापितों के अधिकार को छला जा रहा है। और बीएसएल मैनेजमेंट कहने का मतलब है, वो बोलते हैं कि ऐसा कोई भी मेरा दस्तावेज में नहीं लिखा है कि हम विस्थापितों को 1500 को नौकरी दिलाएंगे, लेकिन हम तमाम विस्थापित अप्रेंटिस छात्र उनको हर वो एविडेंस अवेलेबल करवाएंगे जिनमें लिखा हुआ है कि वो हमें नौकरी देने से बाध्य होंगे और हमें वो नौकरी दे सकते हैं। आज 145 जो वैकेंसी निकला वो बहुत ही साजिश की तरह ओपन कर दिया गया, और भी संस्थान है जो वहाँ पे निकाले, जैसे कि हिंदुस्तान एरो लिमिटेड है, वहाँ पे एक बैरियर लगाया गया कि वहाँ के बच्चे जो अप्रेंटिस किए हैं उन्हीं को रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और उन्हीं को नियोजन दिया जाएगा। तो हम बीएसएल मैनेजमेंट से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे षड्यंत्र ना रचा जाए और हमारे भी तमाम विस्थापित अप्रेंटिस साथियों को ट्रेनिंग जितने भी किए हैं उनको नियोजन देने का काम करें, और जितने भी एविडेंस है उनको हम अवेलेबल करवाएंगे। खबर कानपुर देहात से है, जहां ससुराल गए दामाद के साथ ससुरालियों ने जमकर मारपीट की। जानकारी के मुताबिक दामाद अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था, जहां मामूली कहासुनी पर ससुरालियों ने जमकर डंडे बरसाए। वहीं दामाद के हाथ पैर बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ। थाना मूसानगर क्षेत्र के गांव दिव्यापुर का मामला बताया जा रहा है। खबर जालौर से है, जहां कस्बे के निकटवर्ती बैरट गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भेरुनाथ अखाड़ा बैरट में पीर गंगानाथ महाराज की मौजूदगी में वार्षिकोत्सव मनाया गया। महाराज के आगमन पर ग्रामीणों की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सिरे मंदिर के मठाधीश हर वर्ष चतुर्मास जाने से पहले बैरट आगमन करके ही जाते हैं, जिस दौरान रात्रि में भजन संध्या और दूसरे दिन वार्षिकोत्सव मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें गाँव सहित आसपास के कई गाँवों के लोग मौजूद रहे।
खबर आगरमालवा से है, जहां पर जिले के स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल लॉन्च करने का सीधा प्रसारण उपस्थित विद्यार्थियों को दिखाया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास के साथ साथ लर्न एंड अर्न की तर्ज पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जीसी गुप्ता और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों सहित महाविद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। खबर गाजियाबाद से है, जहां डीसीपी विवेक कुमार यादव ने बताया कि बीती 30 तारीख को शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में स्थित सराफा व्यापारी की दुकान के अंदर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घुसकर असलहे के बल पर ज्वेलरी और रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। दरअसल 5 लाख के जेवरात और तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए की लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था और उसके बाद वहां से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने इस पूरी घटना में शामिल अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के पास से लूटा गया सराफा व्यापारी का सोने चांदी का आभूषण भी बरामद किया गया है। घटना के सफल आवरण के लिए शालीमार गार्डन थाना और स्वाट टीम को डीसीपी द्वारा इनाम भी दिया गया। शालीमार गार्डन थाने में एक लूट नोटिस लॉन्च किया। तीनों आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए। क्या है? देखिए, 30 जून 2023 को डीएलएफ कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र के रिजवान अहमद के ज्वेलरी की शॉप पे लूट की घटना कारित की गई थी। इस लूट की घटना के अनावरण हेतु टीमें प्रयासरत थी। उसी दौरान कल फवारा चौक पे चेकिंग के दौरान, जिसमें थाना शालीमार गार्डन और स्वाट टीम इत्यादि द्वारा चेकिंग करी जा रही थी संदिग्धों की, 3 संदिग्ध बाइक से उनकी तरफ आ रहे थे और इनको देख के वो चकमा देकर भागने की कोशिश करे। पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी। एक अभियुक्त उस समय भागने में, फरार होने में कामयाब रहा था, परंतु उसको भी करीब 2-2.5 घंटे के पश्चात थाना टीला मोड़ की पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूटे हुए सारे सामान की बरामदगी हुई और पूछताछ में ये भी प्रकाश में आया कि जो पीली धातु का सामान था 9.45 ग्राम का, वो उन्होंने एक सुनार को भेज दिया था। कौन है सुनार? वो टिंकू नाम है उनका, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की गई है और जो चोरी का, जो लूटा हुआ सामान उनको बेचा गया था, उसकी भी बरामदगी की गई है। कितने लोग शामिल थे और कितने लोगों की अरेस्ट की गई है? लूट की घटना में 3 लोग शामिल थे। 2 व्यक्ति जो उस समय दुकान पे जाके उन्होंने लूट करी है, उसके अलावा एक और व्यक्ति जो कि सीसीटीवी फुटेज इत्यादि में भी बहुत क्लियर आया है एवं सारे सीडीआर और जो भी एविडेंसेस हैं उसमें क्लियर आया है कि वो उनके साथ में रहा है। पहले उन्होंने इन 2 व्यक्तियों ने आगे जाके रेकी करी है, फिर इस तीसरे व्यक्ति से जाके उन्होंने बैग लिया है, उसके बाद फिर वो लूट की घटना कारित करे हैं और फिर तीनों एक साथ फरार हो गए। इसमें जो अभियुक्त गौरव है उसके ऊपर लूट, आर्म्स एक्ट, चोरी और 307 जैसे अपराध अभियोग पंजीकृत हैं उसके ऊपर। ज्वेलर से कब से संपर्क में थे? कब से लोग मारे हुए? ये देखिए, ये अभी तक की पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि ये वाली जो लूट की घटना हुई है, इसको इन्होंने, इसमें जो पीली धातु थी वो इसको उन्होंने इनके पास बेचा है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, अगर इसके पूर्व में भी इन्होंने ऐसे सामान किसी और को बेचा होगा तो अवश्य उसकी जानकारी दी जाएगी। इसमें 2 व्यक्ति जो है वो नोएडा के हैं। इसमें जो आपका ये गौरव और कपिल है, ये नोएडा के हैं। इसके अतिरिक्त ये जो कुणाल है, ये खोड़ा का रहने वाला है और मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। ये इनके संपर्क में काफी दिनों से था।
खबर समस्तीपुर से है, जहां सोमनाथ चौक स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चों के द्वारा प्रोजेक्ट पेश किया गया जो बहुत ही सुंदर और बुद्धिवर्धक था। आपको बता दें कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी शहरों जैसी शिक्षा प्रदान कर रहा है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है और हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं संस्थान के निदेशक अरुण कुमार ने कहा कि शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक, पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। आज बच्चे को द्वारा देखा गया विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट घर वगैरह बना के लाए थे, क्या कार्यक्रम का था? ये पीरियोडिक टेस्ट 1 के ख़त्म होने के बाद बच्चे को कुछ परियोजना कर्ज दिया गया था। सभी सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चे को मानसिक और शारीरिक और चहुर्मुख विकास के लिए बच्चे को बताया गया किस तरीके से विकास कर सकते हैं। जिसमें बच्चों ने स्कूल का मॉडल के तौर पे घर बनाया, कुछ बच्चों ने हिंदी भाषा को कार्डबोर्ड पे, कुछ बच्चों ने अच्छी अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया और बहुत मेहनत किया बच्चों ने। कुछ बच्चों ने घर बनाने के लिए कैंडल आइसक्रीम स्टिक का यूज़ किया है, कुछ बच्चों ने अलग अलग तरीके से थर्मोकोल का यूज़ किया, कुछ ने कार्डबोर्ड पे अच्छे से लिखा है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में और ये बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों से परियोजना कार्य करवाया जाए। कुछ बच्चों ने मैच स्टिक यानी माचिस की तीली से अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, कुछ ने रोमन नंबर लिखा, किसी ने जनवरी फरवरी लिखा। मीन्स बच्चों ने अच्छी तरीके से अपने कला का प्रदर्शन किया है, जिससे कि बच्चों का विकास संभव है। आगे अच्छी तरीके से बच्चों को विकास करने के लिए मैं तो कहता हूँ लगातार हर एक एग्ज़ाम के जस्ट बाद जो एक हफ्ते का वेकेशन होता है उसमें दिया जाए, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारे फील्ड में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम रंजीत कुमार साहू, मैं DPS दिगरवा का प्रधानाचार्य हूँ। सर, आज हमारे जनपद के खबर रायबरेली से है, जहां अवैध मादक पदार्थ और द्रव्यों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मलेरिया और SOG टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। वहीं मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके अमावा तिराहा के पास से वाहन को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 1 कुंटल 35 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय भेजा गया। हमारे जनपद के सर्विलांस टीम को और स्वाट टीम को तथा मिल एरिया थाने की स्थानीय पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना कुछ इनपुट मिला हुआ था कि एक ट्रक आ रही है जो आजमगढ़ की तरफ से आ रही है और पंजाब साइड जाएगी। उसमें कुछ अवैध नारकोटिक्स पदार्थ रखे हुए हैं, गांजा वगैरह। इस सूचना पर हमारी टीम लगी हुई थी और जैसे ही रायबरेली शहर में अमावा के पास ये ट्रक पहुंची, हमारी टीम जो पहले से उनको रेकी करके प्रयास कर रहे थे पकड़ने के लिए, उनको पकड़े और जब चेक किया गया तो उनके केबिन में करीब 1 कुंटल 35 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। ये ट्रक पंजाब का है। ट्रक का नंबर है UPB 13 BM 5277 और इसके चालक हैं परमजीत सिंह और इसमें जो एक लोग और बैठे हुए थे जो सहायक का काम कर रहे थे, सतीश यादव। विधिवत जब चेकिंग हुई तो ये बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और नशा मुक्ति अभियान के क्रम में जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। अभियोग पंजीकृत करके इसके और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज देखे जा रहे हैं और इसमें अन्य अभियुक्तों का भी देखा जाएगा और जो भी प्रकाश में आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे जनपद के